चाय ठंडी हो गई। तो बीवी से बोल के गरम करवा लो। अरे यार, मुझे एफआईआर लिखवानी है। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द मैं हूं इस चौकी का उस्ताद इज द टेल बोलो क्या है तुम्हारी फरियाद इज द नहीं, मैं जो भी कहूंगा ना मैडम से ही कहूंगा, चाय ठंडी हो गई। वाह सुनो ब्रो, मैडम भी मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लेती हैं। बस तुम मुझे ही मैडम समझो। गुड मॉर्निंग मैडम। ओ बिल्लू आए ये कौन है? ये मैडम, मुझे है ना मेरे पड़ोसी के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। चाय ठंडी हो गई। क्या कर रहा है पड़ोसी? थारे घर के बाहर कचरा फेंक देवे कि थारे बाथरूम में आके साबुन घिस के नहा लेवे? नहीं नहीं मैडम, वो ऐसा तो कुछ भी नहीं करता। वो तो है ना बड़ा शरीफ आदमी है। अच्छा, तो मतलब आज मूड किया सवेरे सवेरे उठते ही कि एफआईआर लिखाएंगे जी, चाहे फिर किसी शरीफ आदमी ने क्यों ना रगड़ना पड़े। नहीं मैडम, मतलब कि वो शरीफ है, माने वो अच्छा है, लेकिन वो है ना मुझे बहुत परेशान करता है। चाय ठंडी हो गई मैडम। वो क्या करते हैं पता है? सुबह 5 बजे डोरबेल बजाता है, मुझे उठाता है और कहता है कि अरे अभी तक सो रहे हो, जाओ जॉगिंग पे जाओ। रात को 10 बजे मेरे घर में घुसता है और लाइट ऑफ कर देता है और कहता है चलो सो जाओ, सुबह जॉगिंग में जाने। वेल व्हाट ए पड़ोसी इज द तुम उसे कह रहे हो दोषी इज द दादाजी, आपको अभी पता नहीं, आप उन्हें जानते नहीं हो। अभी देखिए मैडम, कल ही मैंने पिज्जा मंगवाया, पिज्जा आया, मैं खाने ही जा रहा था, उतने में आया और उसने छीन लिया। कहने लगा कि देखो इसमें बहुत सारी चीज होती है, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, तुम मोटे हो, और वो पिज्जा उसने वॉचमैन को दे दिया। ये तो मैडम कोई बहुत ही चेपू टाइप का पड़ोसी लग रहा है। कोई नहीं, कई चेपुओं ने हम भी झेल रहे हैं। वेल ठीक है, काम करो, तुम निकलो, इसके पड़ोसी ने बुलवाओ जरा थाने में, मैं भी देखूं कौन इतनी न्योछावर करे ले रहा है इस पे ममता। ओके आए मिस चौटाला आए। हम बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। ओह क्या बात है सर, कहीं शादी के लिए आपने कोई छोरी वोरी तो पसंद ना कर ली? लड़की तो कब की पसंद कर ली हमने। वैसे आज हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारी मम्मी और हमारे पापा श्री रिटायर्ड इंस्पेक्टर मिस्टर चबूतरा पांडे की वेडिंग एनिवर्सरी है। यो ही ना सर बात, मैं ऐसे जाने तो दूंगी ना, सस्ते में पार्टी होगी सर। बनती है बनती है बनती है। तो सर फिर बताइए कि कहाँ चलना है? कहीं नहीं, तुम लोग यहाँ चौकी संभालोगे, पार्टी में मैं जाऊंगी। चलिए सर पार्टी करते हैं, चलिए चलिए पार्टी करेंगे, चलिए चलिए पार्टी करते हैं। अरे सर सर अबे कौन है? निकल। हो कौन तुम? मैं पति। चलिए सर। चलिए भैया कल रात को मैडम और सर ने बहुत जम के पार्टी की है, मुझे सब रिपोर्ट आ गई है। या ब्रो, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं सीधा मॉम को कह दूंगा आई डोंट लाइक दिस इज द हसीना अगर फ्लाइंग है, मैं हूँ किस इज द।
जय बोलो। गुड मॉर्निंग मॉम, लवली डे फॉर यू टुडे। शट अप। कहाँ है? मैडम पिंकी पार्लर गई है, गुड्डी छत पे बाल सुखा रही है और सुमन कॉलेज गई हुई है। आना जरा इधर। यस मैडम, वो फाइल तो पहुंच गई है मैडम जहाँ पे। वो पत्ती का कहाँ है पड़ोसी जिसको बुलवाया था? समझानी मैडम बैठी हुई है यहाँ पे। क्या है? ऐसा कौन सा हंसी का फवारा फूट गया कि बत्ती से अंदर न ठहर रही? मैडम इन्होंने कहा मैं रणवीर जैसे दिखता हूँ। चल कोई नहीं, खड़ा हो जा जाके। इसको लगाइयो एक। हाँ, तू हो रहा है वो पत्ती का पड़ोसी। क्यों क्यों इतना यशोदा मैया और आज जागरी ममता थारी? नमस्ते मैडम, देखिए मैं हूँ संजीव मेहरा, गोल है मेरा चेहरा, जिंदगी डबल रोटी है। मैडम दरअसल बात यह है कि मेरे जो पिताजी थे ना, उन्हें जिंदगी भर एक से बढ़कर एक काइयां, चिड़चिड़े, दो कौड़ी के और घटिया पड़ोसी मिले थे। इसलिए उन्होंने मरते वक्त मुझसे ये वादा लिया था कि जिंदगी में जो भी हो जाए मैं एक अच्छा पड़ोसी बनकर दिखाऊं और अपने पड़ोसी का पूरा पूरा ख्याल रखूं। जिंदगी डबल रोटी है। अबे लेकिन वो अपना ख्याल रखवाना मांग नहीं रहा था रे से, जो कतई तू डबल रोटी पे जैम लगाने के लिए मरे जा रहा। नहीं नहीं, देखिए मैडम क्या है कि मैं एक अच्छा पड़ोसी हूँ, और एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो अपने पड़ोसी के अच्छे बुरे का ख्याल रखे। अच्छा है, और मैडम ये कोई गुनाह तो है नहीं। देखिए मैडम, मैं अब जाता हूँ है, और अगर मैं कोई गुनाह करूं, कुछ गलत करूं, आप लोग मुझे कान से पकड़ के अंदर कर दीजिए, लेकिन जिंदगी डबल रोटी है। थैंक यू, अच्छा लगा यहाँ आके, वेरी गुड जॉब, नाइस। मैडम मुझे नहीं लगता कि ये आदमी ऐसे मानने वालों में से है। मम्मी जी, आई थॉटिंग इसको सबक देना होगा। चौटाला स्टाइल इज द, हसीना अगर पेपर है तो मैं हूं फाइल इज द। आई लव चौटाला स्टाइल। नमस्ते जी, नमस्ते। माई सेल्फ संजीव मेहरा, गोल है मेरा चेहरा, जिंदगी डबल रोटी है। हेलो, एंड माई सेल्फ मिस्टर रॉबर्ट। हेलो। हम यहाँ रहने को मांगता है। अच्छा, तो वो मिस्टर पति कहाँ गए? वो अपने गांव चले गए फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। अब हम यहाँ रहते हैं हमारी वाइफ मिसेस रॉबर्ट के साथ। ओह अच्छा अच्छा, मतलब अब आप हैं मेरे नए पड़ोसी। मतलब मैं यही, ये साथ में ही मेरा घर है। मैं वहाँ रहता हूँ, सो हम पड़ोसी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप नए हैं यहाँ, कभी भी कभी कोई भी जरूरत हो, किसी टाइम भी बस बुला लेना, मैं हाजिर हूँ। हमें कपड़े धोने की जरूरत है फिलहाल। Just joking, just joking. You know, हमारी वाइफ का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। ओह हैप्पी बर्थडे, आपकी मतलब वाइफ को एडवांस में हैप्पी बर्थडे। So I would like you to come in the evening. शाम को आप आ जाइए। लेकिन हमारे फैमिली का एक ट्रेडिशन है कि बर्थडे केक पड़ोसी लेकर आता है, तो you have to get the birthday cake. अरे क्यों नहीं, व्हाई नॉट। भाभी का बर्थडे है, केक लेके शाम को आ जाऊंगा। कितने बजे आऊँ? 4 बजे आ जाइए। ठीक है। बर्थडे 9 बजे शुरू होता है। हाँ कोई नहीं, वो देख लेंगे, वो कोई बात नहीं। शाम को मिलता हूँ केक के साथ। बाय। भाभी को विश कर देना। हाँ तो जा बेटा, एक बार पार्टी में, फिर दिखाएंगे तुझे पार्टी का मजा। रंग रंग बजरंगा, रंग रंग बजरंगा। अबे अब तक आया क्यों नहीं बे? आ गया।
Hello, Mr. Mera man. Hello. Nice to see you. रॉबर्ट जी, आइए, अंदर आइए. मैं आ गया। हैप्पी बर्थडे टू भाभी जी। कहाँ है भाभी जी का? आ रही, my beautiful wife. वो तैयार हो रही है ना, लड़कियां टाइम लगती है जरा तैयार होने में, man. Mrs. Roberts. Mrs. Roberts. Oh my baby, so beautiful, huh? हैप्पी बर्थडे भाभी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये देखिए आपके लिए मैं केक लेकर आया। अब आप इस केक को काट के अपने पड़ोसी का सम्मान बढ़ा दीजिए। जिंदगी डबल रोटी है। What man? And what Robert you man? अभी तो हमारा हस्बैंड इतनी देर से खड़ा तुमको पका रहा है, but he didn't tell you कि हमारा उधर में एक ट्रेडिशन क्या है? क्या है? बर्थडे के दिन जब भी कोई पड़ोसी आता है तो उसके हाथ का केक लाया हुआ हम काटा नहीं है, बल्कि क्या? बल्कि उसके चेहरे पर मसल देता है, मल देता है ऐसे। and that makes him a good पड़ोसी, right Robert? तुम अच्छा पड़ोसी है ना? है ना? तो बात तो माननी पड़ेगी, ट्रेडिशन का सवाल है मैन, है ना? वाह ट्रेडिशन, अच्छा पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी। Lovely man, I enjoyed my best birthday man this year. Oh, Robert man, I'm hungry. Where's the food? तुम भूल गया ना खाना ऑर्डर करने को? कॉस किया बेबी, अभी आता ही होगा मैन। Your cheese man। एक काम करो भाई। क्या? एक दरवाजा खोलो। Why am I going? Come on, go do some work। अच्छा पड़ोसी। हाँ अच्छा तो है। हाँ जाओ, come on। रंग रंग बजरंगा कौन है? गिरा मुझसे। कोई बात नहीं, रॉकी फ्रॉम जॉकी। आपको ऑर्डर लाया साहब। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ रख दो। बिल भी है मैन। Yeah, of course, of course। Oh my God। What happened man? बेबी हम वो एटीएम से पैसे निकालने भूल गए मैन, हम क्या करेगा? What did you such a bad husband man? अब मैं मेरा बर्थडे के दिन मैं भूखा रहेगा क्या मैं? What is this man? No, baby, no crying, no crying। अच्छा पड़ोसी है ना, हमारा बिल ये भरेगा, क्यों बे? भरेगा ना बेबी, come on, go ahead। हाँ बिल भरूंगा, उसमें क्या? Very कितना nice। भाई बिल कितना 5000 मैम। है? इतना सा खाना का 5000 बिल? Oh, listen man, what you're talking man? I mean, what do you think man? मैं किधर का इधर उधर का किधर का भी खाना मैं खाएगा क्या? I only eat 5 स्टार का खाना ही मैं खाता है बस। 5000 भरता हूँ ना, अभी रुकिए है। ये लो भाई 5000 देखो। दिया। अब जाओ, यहाँ खड़ा क्या, जाओ ना। 500 और मांगते हैं मैम। 500 और क्यों? 500 और टिप की बात से मैम। क्या? अरे दिमाग खराब है क्या? ये 500 टिप होता है क्या? 500 टिप? What man do you? तुम क्या बोलता है man? Do you hear the words coming out of your mouth man? 5000 base amount, 10% 500। बेस अमाउंट का 10% ही टिप होता है ना। आई फॉलो रूल्स, आई एम कॉन्वेंट एजुकेटेड मैन। Come on, give 500। हाँ कॉन्वेंट में भी था, मैं दे रहा था अभी। दे, आप नहीं बोलते तो अभी दे रहा था। Give him। ये 500 ये लो, लेके जाओ अभी। थैंक यू राम प्रसाद। रॉबर्ट, रॉकी, थैंक यू मैम। थैंक यू। कंजूस। Thank you। थैंक यू। Good पड़ोसी, good पड़ोसी। What are we waiting for man? Christmas or what man? Come on, let's eat ना, मेरे को भूख लगा है man। Lift that and come there, man। What are you looking in my face, man? Come, baby, sit। Oh man, कितना अच्छा खाना था ये तो, मजा आ गया। हाँ? I'm sorry आपको खाने नहीं मिला। खाना हमने थोड़ा कम ऑर्डर किया था ना मैन, थोड़ा। हाँ नहीं, लेकिन टेस्टी तो बहुत है। 5000 का खाना टेस्ट करने लायक छोड़ा आप दिया मुझे। Oh, don't you worry man. You're still hungry? मैं स्वीट लाता है मैन। स्वीट का के तुम एकदम स्वीट हो जाएगा। डोंट वरी, अभी आता है। I'll bring it man। What happened, man? What happened, baby? What happened to you? What man? हमारा पाँव मुड़ गया मैन। रॉबर्ट, what is this on my birthday? ऐसा क्यों हुआ मैन? अभी तुम देखो।
अभी ये इतना सब प्लेट और जूठा बर्तन और किचन पूरा ऊपर नीचे है, अभी कौन साफ करेगा मैन? मेरा बर्थडे पे सब डर्टी रहेगा क्या मैन? मैं करेगा मैन, मैं करेगा। तुम सफाई करेगा तो मेरे पाँव में मारम कौन लगाएगा? तो ये सब हमारा अच्छा नेबर करेगा। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन क्लीन, एवरीथिंग हमारा अच्छा पड़ोसी करेगा, करेगा ना? अच्छा पड़ोसी तो हूँ, हाँ करूँगा, कर लूँगा, उसमें क्या है। बर्तन भी साफ कर लूँगा, झाड़ू भी लगा दूंगा, और वो जो कुछ भी है सब कर दूंगा। कहाँ जाना है करने के लिए? जिंदगी डबल रोटी है। किचन में मैं इधर है किचन। हाँ हाँ मैं करता हूँ। गुड। अरे कौन है? आ रहा हूँ सुबह सुबह। अरे सुबह कोई आता है क्या? कौन है? कौन है? अरे मिस्टर रॉबर्ट, आप सुबह सुबह 5 बजे डोरबेल दबा के उठा दिया आपने। सब ठीक तो है ना? नहीं मैन, ठीक नहीं है मैन। There's a small problem मैन। आपको तो पता है मेरी वाइफ का पैर में मोच आ गया है, तो आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा मैन। स्मॉल वर्क मैन। हाँ ठीक है, बोलिए ना क्या काम है? आपको हमारी मम्मी पापा को रेलवे स्टेशन से जाके पिकअप करना होगा मैन। प्लीज मैन, प्लीज। हाँ आप प्लीज क्या बोल रहे हैं? अरे आपके मम्मी पापा मेरे भी तो मम्मी पापा ही हुए ना। ले आऊंगा, मैं उन्हें पिकअप करके ले आऊंगा। कितने बजे की ट्रेन है? ट्रेन 10 बजे की है मैन। ठीक है, मैं 9 बजे निकल जाऊंगा। How stupid man, how stupid। अगर इतना लेट निकलना होता तो हम सुबह 5 बजे थोड़ी ना आते यहाँ पर। There's a small problem to it, I'll tell you what। बताते हैं क्या। रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, मतलब 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा लेने? और उसके बाद लेकर आना भी पड़ेगा मैन, ऑब्वियसली। How stupid man। ठीक है, आपके मैंने कहा ना मम्मी पापा मेरे भी तो मम्मी पापा ही हुए। ले आऊंगा, उसमें क्या है? Very hot today, eh? I'm melting man, I'm melting। I know, man। अरे मिस्टर रॉबर्ट, आपके वो मम्मी डैडी तो आए ही नहीं। जिंदगी डबल रोटी है। I know। I tell you man, इसका मम्मी ना I find a very irritating woman यार। My mother-in-law, she didn't come only। ट्रेन छूट गया उनका। Oh, she troubles me so much। I made mascarpone cheese also for her। She didn't come only। She went to sleep, man. What do I do? I don't know man। Your mummy never keeps a promise man। अरे भाभी जी, लेकिन अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको मुझे कम से कम एक फोन तो करना चाहिए। अरे तुमको हम कैसा फोन करेगा? तुम गाड़ी चलाता है, तुमको हम मोबाइल फोन करेगा, बताएगा, तुम फोन उठाएगा, तुम बैंग हो गया तो तुम्हारा एक्सीडेंट है। वी आर गुड पड़ोसी का फर्ज नहीं बनाना, इसलिए नो फोन। So sweet पड़ोसी। I didn't know you were so sweet। अरे भाड़ में क्या ऐसा स्वीट पड़ोसी? ऐसा कोई स्वीट पड़ोसी होता है क्या जो दूसरे पड़ोसी की जिंदगी की ऐसी की तैसी कर दे? खाने का और अपने सामान का बिल भरवाया, 200 किलोमीटर पेट्रोल का पैसा भरवाया, मेरा पूरा दिन खराब करवाया। अरे ये कौन सा तरीका अच्छे पड़ोसी होने का है? और थारा क्या तरीका है? हमने जो किया सब गिनवा दिया तेने। और तेने अपने बेचारे पड़ोसी पति के साथ जो किया, कतई ओवर केयरिंग, ओवर बियरिंग बन गया, उसकी रेड पेल दी, कतई उसके पीछे पड़ गया, तब तेने नहीं सोचा उस पे क्या बीती। जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की ऐसी की तैसी कर देवे, फिर चाहे वो गुड फीलिंग से हो या बैड फीलिंग से, कैसा लगता है ये पता लगा तेने? अबे कैसा लगता है? ये सब हमने तुझे एहसास दिलाने के लिए ड्रामा रचा था, समझ गया? मैं पहचान गया मैं आप लोग दोनों को। और सच बताऊं तो अच्छा नहीं लगा मुझे।
एहसास हो गया मुझे, एहसास हो गया कि मेरी सब चीजों के कारण मिस्टर पति पतझड़ को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। मैडम अगर वो पति जी यहाँ होते ना, मैं उनसे माफी मांग लेता। तथास्तु। आ जा भाई पत्ती। क्यों, चाय ठंडी हो गई? पति जी सॉरी, माफ करना, गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ होगी। जिंदगी डबल रोटी है? थैंक यू वेरी मच मैडम। आज से हम दोनों अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे। चाय ठंडी हो गई। हाँ, एकदम अच्छे पड़ोसी की तरह। थैंक यू। अरे मैं क्या कह रहा हूँ पति जी, शाम का वक्त है, मुझे लगता है आपको ना फुटबॉल खेलना चाहिए ताकि आप फिट हो जाए। फिट। मैडम क्या? सॉरी। नमस्ते। क्या जिग्नेश मित्र मंडल का सार्वजनिक मैदान से हो जो कतैया चरखी की तरह घूम ली, गरबा कर रही, फ्री में दिखा रही? मैडम मैं हूँ पारो, मेरी आरती उतारो। ओहो देवदास, प्लीज मीट पारो। नहीं नहीं मैडम, वो बात सूच है कि मेरा नाम पारो मेहता है और मुझे है ना मेरे हस्बैंड के खिलाफ FIR लिखानी है। ओहो, मैं क्या भाभी जी, क्या कर दिया हस्बैंड ने जो FIR लिखवाने आ गई यहाँ पे? चूज द फॉलोइंग: बिटिया, बेटी, पुत्र। वेल, पुत्र इज द व्हाट हैपेंड, जल्दी दे दे, उत्तर इज द है। अब मैडम मैं क्या बताऊं? नहीं तू क्या बताएगी, है ना? नहीं हमसे तो कुछ होगा नहीं वैसे भी। तो एक काम कर, परिनीति ने हम बुलवा लेते हैं, उसे बता दे, वो कर लेगी, समस्या का समाधान दे देगी। ओ बिल्लू। हेलो अंकल, परिणीति है क्या? वो मैडम बात ये है कि मेरे और मेरे पति के बीच में सौतन आ गई है। सौतन? सौतन? अच्छा, मतलब जैसे वो अपना पति पत्नी और वो भैया भाभी और लप्पी लूथरा। यार तू सारे पत्ते खोल दे, ढिंडोरा पीट दे, ढका रहे ना यार। मैडम वो सौतन कोई लड़की नहीं है। हाँ मैडम, मेरी सौतन मेरे पति का मोबाइल है। मैडम मुझे कम और मोबाइल को ज्यादा इज्जत देते हैं, उसी को घूरते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैसेज करते रहते हैं, मैसेज पढ़ते रहते हैं। मैडम मेरी लाइफ है ना एक SMS की तरह हो गई है, बोले तो टिक 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 टिक। खुल के समझा ले जरा। मैडम एक बात बोलूं, मैं थोड़ा गरबा खेल लूं, मेरी बैटरी लो हो गई है। चलो, चौकी है ये। हाँ तो ये क्या है? हो गई बैटरी चार्ज, हो गई। कल ने आगे की बात या आज पूरा दिन यही कार्यक्रम चलेगा? मैडम सच बताऊं ना तो मेरे पति को है ना मेरे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहा है। खाते बैठते सोते, यहाँ तक कि बाथरूम में भी अपना मोबाइल लेके जाते हैं। मैं बाहर पागलों जैसी चिल्लाती रहती हूँ, सुनो सुनो, लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा तो क्या सुनेंगे ने? हाँ ये तो है, ये चल रही है, एक प्रथा सी चल निकली है कि लोग जो है ना आंखें मोबाइल पे चिपकाए रहे हैं, बाकी आसपास में तो मतलब कुछ रहा ना इंटरेस्ट। लिखवाओ भाई, इसकी FIR लिखाओ, कार्रवाई करेंगे। आइए। Excuse me sir, if you don't mind, can I see you here for a moment? जी, me? Sure. सर आपको नहीं लगता कि आप जो हैं इस चौकी के चीफ इंस्पेक्टर हैं, तो इस तरीके से आपका कतई महफिल देख के सीला मुन्नी हो जाना, जीनत बन जाना, जरा सा मतलब लिटिल बिट
आपकी पर्सनैलिटी को शोभा नहीं देता, आपके स्टेटस वगैरह को। बाकी फिर सर आपकी मर्जी है, जीवन है आपका। ठीक है मिस्टर अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम आप ही के साथ डांस करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम एनी टाइम। चलते। एक्सक्यूज मी प्लीज। अरे वाह क्या बात है। नाम बोल। सौमिल भाई, समीर भाई, शेखर भाई, केतन भाई। मोहल्ले का ना अपना फूट ले नाम। तो वैसा बोलो ना मैडम। अब मेरा नाम है, मेरा नाम है चमन मेहता, घर में रहता। मैसेज आया है। हाय मैडम, बात ये ना कि ये ललित भाई है ना, मेरे फ्रेंड है। वो ऐसे अच्छे अच्छे जोक्स भेजते ना कि वो जोक्स पढ़ के ना मेरे को बहुत हंसी आती है। मैडम मुझे मेरा मोबाइल वापस दे दो ना प्लीज। क्या कि मैसेज आया ना तो सबको मेरे को जवाब देने पड़ेंगे ना। मैसेज आया है। अबे मैसेज ना बीवी आई थी थारी, चौकी में अपना दुखड़ा गाने, बिपदा रोने। हैं कि ऐसा फालतू हस्बैंड मिला है जो कतई बीवी में इंटरेस्ट खो चुका, कतई मोबाइल में घुसा रहे हुए। किचन में, बेडरूम में, लिविंग रूम में, यहाँ तक कि बाथरूम तक में तू मोबाइल लेके जावे। आर यू मेड? नो आई एम नॉट मैड मैडम, लेकिन क्या करूं, मुझे बहुत मैसेज आते हैं ना। दरअसल बात ये है ना मैडम कि मैं ना एक व्यापारी आदमी हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, और मेरा है ना ग्रुप बहुत बड़ा है, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो वो लोग क्या है, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, तो सारे मैसेज आते रहते। उसमें क्या जोक्स आते हैं, शेरो शायरी आती है, अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, सब कुछ आता रहता है। तो मैडम क्या सबको मेरे को जवाब देना पड़ता है ना, तो इसलिए मेरे को है ना 24 घंटे में टाइम ही कम पड़ता है। हाँ ऐसा है। मैसेज का मोबाइल का इतना दीवाना ना बन, बिल्कुल बालक की तरह, कि कल को किसी मुसीबत में फंस जाए। बीवी है, थोड़ी घनी परेशान हो रही है, उसके साथ जरा टाइम बिता ले, टाइम स्पेंड कर, एक बैलेंस बना, उसके बाद से घुमा उसको, उस पर कंसंट्रेट कर। फिर जब टाइम हो अलग तो अपना करो मैसेज वैसेज भी, चैटिंग, उसमें कोई बुरी बात ना है, लेकिन गृहस्थी भी संभालो। वेल ब्रो, फोन छोड़ो इस दा, बीवी से प्रेम का नाता जोड़ो इस दा, लुक हर। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। घर में बीवी के होते हुए आप पूरा टाइम फोन में बर्बाद कर देते हो। मुझे देखो, मेरी शादी नहीं हुई है, वरना मैं तो फोन की तरफ देखता भी नहीं, मैं बीवी को गोद में लेके घूमता रहता। कोई नहीं यार, ठीक है, कोई नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा ओके। ऐसा है मिस्टर चमन मेहता, यो मैं फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जरा तमीज में रह ले और मोबाइल का इतना गुलाम ना बन। वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर। शिकायत अगर थारी आ गई दोबारा तो फिर फोन नहीं बजेगा, फिर बजेंगी हड्डियां। आ रही बात समझ में कि नहीं? हाँ हाँ समझ में आ गई मैडम। आज अभी यहाँ मैं चमन मेहता आपको वचन देता हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी बीवी को टाइम दूंगा, उसके बाद में गृहस्थी देखूंगा, उसके बाद में ही मैसेज पढ़ूंगा, उसके बाद में मैसेज का आंसर दूंगा। जय श्री कृष्ण। थारे से भी बड़ा वाले हैं दुनिया में। वेल में ही कूद मरना एक दिन। हेलो मम्मी, प्रणाम। अब ठीक तो ना, घर पे सब ठीक है? अरे खाना तो हमने कब का खा लिया। मैं वो मिस चौटाला है ना, हमारा बहुत ध्यान रखती है, वो बहुत ख्याल रखती है हमारा, आप फिक्र ना करिए। हमारा
मम्मी हम आपको फोन करते थोड़ी देर में, अभी अभी बस करते हैं। अरे सर वो कोई पर्सनल बात मैंने डिस्टर्ब। नहीं मम्मी का फोन था, आपको आशीर्वाद दे रही थी बस, और कुछ नहीं बात हो रही थी हमारी। सर एक तो बात सर बनती है कि आपकी मम्मी कतई स्वीट लेडी है सर, मतलब उनसे मिलके एकदम प्रसन्नता हो गई सर, दिल खुश हो गया। और क्यों ना हो सर, मैं तो कहूँगी कि दुनिया की सारी मम्मियाँ ही बहुत स्वीट हो गए हैं। भगवान की बनाई अनोखी चीज़ है मम्मी। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस चौटाला, मम्मियाँ तो सबसे अच्छी होती, सबसे स्वीट तो वही होती। और हमारी मम्मी की सिर्फ एक ही चिंता है कि हमारी शादी हो जाए और आप आपकी तरह हमारे घर पे एक सुंदर सुशील स्वीट सी बहू आ जाए बस, और क्या। आज का नहीं है सर आपका प्रोग्राम, मतलब डू इट डांस? नहीं नहीं हो गया ना मिस चौटाला, रोज रोज नहीं अच्छा लगता। अच्छा मतलब संडे टू संडे ही? नहीं हमारा मतलब है छोड़ दिया हमने ये सब करना बस। ये सही करा सर ना। अबे के तांडव मचा रही यहाँ पे पारो? अबे बुलवाया तो था तारे पति ने, बात भी करी थी उससे, ब्रेन वॉश किया था, फिर वेल मॉम, लगता है वो अपने वादे से गया है फिर इज द डॉलर के मुकाबले रुपया गया है गिर इज द। वित्त मंत्री शांत हो ले, बजट बिगाड़ दूंगी वरना थारा यहीं। सॉरी। हाँ तुम बोलो। वो हुआ ये मैडम कि मैंने ना चमन को बोला, ए चमन चल ना कहीं घूमने चलते हैं, और उसने मना कर दिया। अरे नहीं हो भाई, हम लोग तो घूमने गए, वो भी कार में। फिर मैंने चमन को बोला, ए चमन चल ना पाव भाजी खाते हैं, और उसने मना कर दिया। अरे नहीं हो भाई, हमने पाव भाजी खाई पेट भर के। फिर मैंने ना चमन को बोला, ए चमन चल ना बर्फ का गोला खाते हैं, और उसने मना कर दिया। अरे नहीं हो भाई, खाया हमने, सब खाया क्या। अबे तो घूम भी आई है, पाव भाजी भी ठूस ली, फिर भी क्या प्रॉब्लम था रही? मैडम एक बात बोलूं, मैं थोड़ा गरबा खेलूं, मेरी बैटरी लो हो गई। हो गई चार्जिंग? वो मैडम हुआ ये कि हम लोग है ना कार में घूमने गए, तो वो मोबाइल पे लगे हुए थे। फिर हमने पाव भाजी खाई तो भी फोन पे लगे हुए थे, हमने बर्फ का गोला खाया तो भी फोन पे लगे हुए थे, हम लोग घूमने गए तो भी फोन पे लगे हुए थे। अब बताओ मैडम मैं क्या करूं? अबे तो बहुत गलत बात है, हैं? मिस चौटाला सबक तो सिखाना पड़ेगा उसे। वो भी चौटाला स्टाइल सर। करेक्ट। तो ओ भाई क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओ हेलो। हु मी? हाँ तुम क्या चाहिए? मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से यहाँ घूराघारी मचा रखी तूने। मुझे पता है मेरी साली के चक्कर में आ रहा है तू यहाँ पे। तेरा जैसा लफंटा सड़क छाप को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। तू आ गया यहाँ, जाएगा नहीं यहाँ से। बहन जी आप इधर आइए। हाँ भाई क्या बोल रहे? पागल छे। अगर ये नहीं होता कमिश्नर का साला तो नहीं होता हमारे मुंह पर ताला। वाह सर राइमिंग सर, लेकिन राइमिंग ने छोड़िए, टाइमिंग पे मन ने कतई एक आइडिया आ गया है चमन को सबक सुधारने के लिए। आर यू इंटरेस्टेड? यस टेल मी। छोड़ना है? वेल सर, आर यू श्योर इज द लता रफी किशोर इज द? अबे हाँ बे, कितने बार बोलेंगे बे? ऐसी गाड़ी आएगी ना पुतला फेंक देना, और संभाल के पुतला फेंकना है, हमें धक्का ना मारना है, संभाल के। हमें तुझ पे पूरा भरोसा नहीं है इसलिए कह रहे हैं। और वैसे भी मिस चौटाला ने उसकी वाइफ को समझा दिया है ना, तो एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी सर, डोंट वरी। वेरी गुड।
ए चमनिया आज શું થયું तूने एक आदमी को गाड़ी से उड़ा दिया नहीं 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 पारो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैसेज आया है। मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा है। अब गाड़ी से नीचे उतर। हाँ। अबे तूने हमको गाड़ी से उड़ा दिया। हमारे हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं लगता है मरने वाले क्या लगता है मर गए। नहीं ए चमन ये तो मर गया। હવે શું થશે? अबे कहीं नहीं था, चुप रहने पारो। यहाँ है ना आजू बाजू में कोई भी नहीं है। एक काम करते, अपन यहाँ से भाग जाते। चल हंस। Oh my God! तूने इसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। She is dead. You are under arrest. बहुत बुरा हुआ। नहीं, आई पर्सनली जो है मन्ना ये आदमी स्वीट लगता था, फेस भी इसका, मतलब जेल में कैसा लगेगा बताओ। और ये अपना गोपी कौन सी दफा लगेगी? हिट एंड रन केस की तो लंबी लगेगी है। या सजा होगी अच्छी खासी इज़्दा, हो सकती है फांसी इज़्दा। नहीं नहीं मैडम मैडम प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, ये तो अचानक हो गया। ए चुप करने चमन, पता तो तुम्हें तब चलता ना जब तुम्हारा ध्यान रोड पे होता। मैडम जब ये एक्सीडेंट हुआ ना, ये अपने दोस्तों को मैसेज पढ़ रहे थे, मैसेज कर रहे थे, इनको क्या पता। भाई सही बात है, हस्बैंड चमन है भी और एकदम चप्पू चमन जैसी इसने हरकत भी करी है। हाँ तो भाई चंपू चमन, इब तो सबूत भी है और गवाह के तौर पे थारी बीवी भी है। इब्ता ने कोई ना बचा सके। हाँ मैंने पहले जरूर समझाने की कोशिश करी थी, तेने डिस्क्लेमर चलाया था, स्टैट्यूटरी वार्निंग दी थी कि ना ऐसा मत करो, मोबाइल के गुलाम ना बनो, है मोबाइल के चक्कर में एक दिन फंसोगे। आज फंस गए बताओ। मैडम मुझे एहसास हो गया है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैं कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा। मैसेज गया भाड़ में। मैडम अब जब इस बेचारे को एहसास हो ही गया है तो इसे बता ही देते हैं कि ये सब कुछ हम लोगों का एक नाटक था। और इस नाटक की सूत्रधार थी दो महिलाएं, एक तो मिस चौटाला और दूसरी तुम्हारी अपनी पत्नी, जो इस प्लान में हमारे साथ मिली हुई थी। और जो तुम्हारे गाड़ी से टकराए थे वो सर थे। हाँ थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू पारो, थैंक यू सो एंड सो। आज मुझे आप लोगों की वजह से जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया। मैसेज हाय, अच्छी बात है, तेने सबक तो मिल गया, पर इस देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो रोज ऐसी गलतियां करते हैं। आप सब भी ये बात अच्छी तरह समझ लें, जान लें कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पे बात करना, फोन करना, रिसीव करना, मैसेज करना, पढ़ना या चैटिंग करना ये जानलेवा साबित हो सके, आपके लिए भी और किसी और के लिए भी। भाई मोबाइल, इंटरनेट सब इंसान की बनाई हुई चीजें हैं, तो इंसान इनका गुलाम क्यों बने? आपके आसपास जो लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य, फ्रेंड्स वगैरह, इन पर तवज्जो दीजिए, इन्हें उतनी इज्जत दीजिए कि इनके सामने आप मोबाइल पर अपनी आंखें चिपका के ना बैठे रहें। याद रखिए, मोबाइल आपके लिए है, आप मोबाइल के लिए नहीं। जय हिंद।